हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। जो क्वेश्चन आज सेलेक्ट किया है हमने, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are a 21, b 34, c 52। बाय इंटीग्रेशन मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्लियर? सॉल्यूशन में सबसे पहले जो कंडीशन है आपके पास वो राइट करना है। क्लियर? इन ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वर्टाइसेस ए 21, वर्टेक्स बी 34 and vertex C 52। फर्स्ट टाइम इसके लिए हम फिगर ड्रा करेंगे। दैट मीन्स वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्लॉटिंग इन द प्लेन। क्लियर? यहां पर सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं है, क्योंकि फिगर ड्रा आपको करना है। डेफिनेटली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको ड्रा करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा जब करेंगे आप, एक्स को एक्स डैश which is called x axis, and y or y dash which is called y axis, which are each other perpendicular। Clear? x कोऑर्डिनेट देखेंगे 2, यह 3 और यह 5। तो मैक्सिमम आपके पास x कोऑर्डिनेट है बेटे 5। दैट मीन्स some distance approximate 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और भी आप ले सकते हैं। y कोऑर्डिनेट देखेंगे बेटे आप 1, यह 4 और यह आपके पास 2। तो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट है आपके पास वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स 4। सेम डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5। डेफिनेटली वर्टेक्स ए को आप पहले प्लॉट करेंगे इन अ प्लेन। एक्स कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास 2, वाई कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास 1, दैट मींस 2, 1। यह 1, 2 और वाई की वैल्यू है आपके पास ये 1। इस वर्टेक्स को आप ए और कोऑर्डिनेट राइट कर दीजिए 2, 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास बी, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है आपके पास 4। 1, 2, 3, वाई की वैल्यू है बेटे आपके पास 4, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स ये जो आपके पास सिचुएशन है वर्टेक्स बी जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास 3, 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4। वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट बेटा 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2, दैट मींस 1, 2। यह आपके पास वर्टेक्स सी जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 2। देन वी ड्रा द लाइन एंड मेक a triangle।
पॉइंट ए को बी से ज्वाइन करेंगे आप, पॉइंट बी को आप सी से ज्वाइन करेंगे बेटे, और पॉइंट ए को सी से ज्वाइन करेंगे। जो ट्रायंगल में हुआ है वो है आपके पास एबीसी। आपको जो एरिया फाइंड करना है, ये सैडेड एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, जिसको मैं लाइन अप कर रहा हूं, इस एरिया को फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए बेटे आप इंटीग्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर? डेफिनेटली ये x की वैल्यू आपके पास 2 है, लाइन ड्रा कर लीजिए, y एक्सिस के पैरेलल a line draw x equal to, यहां देखेंगे बेटे तो यहां x की वैल्यू आपके पास 3 है, तो पॉइंट B से भी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लीजिए बेटे, और इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, और इसका इक्वेशन होगा x इक्वल 3। एक लाइन पॉइंट सी से भी ड्रा कर लीजिए y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? और ये लाइन आप देख रहे हैं बेटे, ये लाइन है बेटे आपके पास x इक्वल 5। डेफिनेटली जो AB, AC और BC है, इनके आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। AB is the line, AC is the line and BC is also a line। जो एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। लाइन वर्टाइसेस A, वर्टाइसेस B एंड वर्टाइसेस C से आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया है। आपको इतना पता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल 0। क्लियर? डेफिनेटली अब सबसे फर्स्ट वर्क है बेटे आपके पास, और वो वर्क है कि आप इनके इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्लियर? इक्वेशन ऑफ लाइन ए, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। प्रीवियस क्लास में, दैट मीन्स क्लास 11th में, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में a line passes through given 2 points. We know that. A line passes through given 2 points. Given 2 points, first A x1 y1 and second B x2 y1। नेम देंगे तो ठीक, और नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। x2 y1। A line passes through given 2 points, first point which coordinate x1 y1, second point which coordinate x2 y2, y minus y1 which is equal y2 minus y1 upon x2 minus x1 in brackets into x minus x1। ये उस लाइन का इक्वेशन है बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अ लाइन पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। अगर आप इस फार्मूले से लाइन AB का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो पॉइंट A हो जाएगा बेटे x1 y1 और पॉइंट B हो जाएगा बेटे आपके पास x2 y2।
तो इस लाइन के इक्वेशन के लिए y माइनस y1 दैट मीन्स पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 1 विच इज इक्वल y2 दैट मीन्स पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट माइनस y1 दैट मीन्स 1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 3 माइनस x1 दैट मीन्स पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट into x minus x1 that means point a का x कोऑर्डिनेट ये है 2 y minus y1 which is equal y2 minus y1 upon x2 minus x1 into in brackets x minus x1 इसको करेंगे बेटे साथ y minus 1 which is equal 4 minus 1 that means 3 minus 2 that means 1 in brackets x minus 2 clearly we solve y minus 1 which is equal 3 upon 1 that means 3 into x minus 3 into 2 that means 6 इससे आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए y equal 3x minus 6 1 का ट्रांसफर कर लीजिए that means राइट हैंड साइड ट्रांसफर में साइन चेंज that means +1 y equal 3x minus 6 plus 1 that means minus 5 ये जो इक्वेशन आपने भी फाइंड किया है ये इक्वेशन आप लाइन AB that means उस ट्रायंगल ABC की साइड AB का इक्वेशन आपने फाइंड किया है जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम कर दीजिए जैसे अभी आपने इस फार्मूले का यूज करके साइड AB that means लाइन AB का इक्वेशन फाइंड किया है सिमिलरली आप लाइन BC का भी इक्वेशन फाइंड करेंगे Now, equation of line BC. Line BC passes through 2 points B and C. Here B x1 y1 and C x2 y1. Formula ये यूज करेंगे बेटे. Y minus y1 that means point B का y coordinate. y2 that means point C का y coordinate minus y1 that means point B का y coordinate upon x2 that means point C का x coordinate minus x1 that is point B का x coordinate into x minus x1 that means point B का x coordinate क्लियरली इसे आप सॉल्व करेंगे y minus 4 which is equal 2 minus 4 that means minus 2 upon 5 minus 3 that is 2 in brackets x minus 3 it implies that y minus 4 which is equal minus 2 upon 2 that means minus 1 x minus 3 is implies that y minus 4 which is equal minus plus multiplication minus 1 into x that means x minus minus multiplication plus 1 into 3 that is 3 इससे भी आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए आपने y इक्वल mx plus c टाइप इसको राइट कर दिया है इसे भी आप उसी सिस्टम पे राइट करेंगे y इक्वल minus x plus 3 minus 4 का ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा बेटे plus 4 इस implies that y इक्वल minus x plus 3 plus 4 that is plus 7 जो अभी आपने इक्वेशन फाइंड किया है ये भी y इक्वल mx plus c टाइप ही है दैट मींस इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कह दीजिए जब आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे ये भी y की वैल्यू है ये लाइन BC का इक्वेशन है सिमिलरली इसी फार्मूले का यूज करेंगे आप और लाइन AC का इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं बेटे बाय इंटीग्रेशन मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं क्लियर डेफिनेटली नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC AC के लिए आप चलेंगे तो ax1 y1 एंड cx2 y1 इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो
y माइनस y1 दैट मीन्स पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 1, y2 पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 2 माइनस y1 दैट मीन्स पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट 1 अपॉन x2 पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 दैट मीन्स पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट इनटू x माइनस x1 दैट मीन्स पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 2 y minus 1 which is equal 2 minus 1 that means 1, 5 minus 2 that means 3 into x minus 2. कैलकुलेट करेंगे बेटे y इक्वल y minus 1 इक्वल 1 by 3 into x minus 1 by 3 into 2 minus plus multiplication minus ये मिलेगा बेटे आपको 2 by 3. इसमें भी y की वैल्यू फाइंड कीजिए y इक्वल 1 अपॉन 3 into x प्लस 1 माइनस 1 का ट्रांसफर प्लस 1 माइनस 2 by 3 y which is equal 1 by 3 into x प्लस एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 अपॉन 3. जो अभी आपने इक्वेशन फाइंड की है बेटे ये है इक्वेशन ऑफ लाइन AC दैट मींस ट्रायंगल ABC की साइड AC का इक्वेशन है. इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं. यानी आपने क्या किया लाइन AB लाइन BC और लाइन AC के इक्वेशन फाइंड कर लिए. आपने 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसी को आपने यहां पर अप्लाई किया है. अब डेफिनेटली रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप चलेंगे. डेफिनेट required area that means area of triangle ABC area of triangle ABC. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे बेटे ये जो लाइन दिख रही है आपके पास x इक्वल टू अप टू x इक्वल 3 जो एरिया आप देख रहे हैं ये कर्व है AB और AB का इक्वेशन आपने सबसे फर्स्ट टाइम फाइंड किया है. इक्वेशन आप देखिए जो कर्व नंबर फर्स्ट में राइट किया हुआ है. तो डेफिनेटली इंटीग्रल x इक्वल 2 अप टू x इक्वल 3 ये हो गई बेटा लिमिट. और ये कर्व आपके पास AB के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप. तो इस एरिया के लिए ये पूरा एरिया आ रहा है आपके पास. जबकि अभी प्लेन पे इसके बारे में बात बताएंगे हम. यानी x इक्वल 2 अप टू x इक्वल 3 ये एरिया अभी आपके पास इंक्लूड हो रहा है. दैट मींस इसे आप फर्स्ट करो कहें तो y की वैल्यू के लिए y1 dx राइट करेंगे. फिर आगे चलेंगे बेटे x इक्वल 3 अप टू x इक्वल ये रहेगा आपके पास 5 प्लस इंटीग्रल x इक्वल 3 अप टू x इक्वल 5 x इक्वल 3 अप टू x इक्वल 5. अब यहां जो कर्व आ रहा है बेटा ये वाला एरिया ये कर्व है आपके पास BC और BC के लिए आपने इक्वेशन ये फाइंड की दैट इज सेकंड कर्व है. इसे लिखेंगे बेटे आप y2 dx. अब इसमें आपने देखा कि ये टोटल एरिया आपके पास आ चुका है ये वाला. मगर ये एरिया तो आपको फाइंड ही नहीं करना है केवल आपको सेडेड एरिया फाइंड करना है. दैट मींस ये एरिया आपको सबस्ट्रेट करना पड़ेगा x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 5 ये वाला है. दैट मींस माइनस इंटीग्रल x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 5 और ये थर्ड कर्व है बेटे आपके पास AC और AC का इक्वेशन आपने ये फाइंड किया. दैट मींस इसे थर्ड इक्वेशन कहें तो इसे लिखेंगे y3 dx. बहुत ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है बेटा. x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 3 ये फर्स्ट कर्व है बेटे AB जिसको आपने लिखा है y1 क्योंकि इसको 1 सिंबल दिया है आपने. फिर आप x इक्वल 3 अप टू x इक्वल 5 ये है आपके पास BC. ये टोटल एरिया आप निकाल रहे हैं ये पहले आप निकाल चुके हैं. ये ब्लैंक वाला पार्ट के लिए आपने AC के लिए आपने जो सब्सट्रैक्शन लिया लास्ट में x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 5. अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आप वैल्यू पुट करेंगे बेटे 2 अप टू 3 y1 है बेटे. y1 मतलब ये फर्स्ट टर्म के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे 3x -5 और dx.
प्लस इंटीग्रल 3 अप टू 5 y2 दैट मींस सेकंड का माइनस x प्लस 7 dx और ये माइनस इंटीग्रल 2 अप टू 5 बाय 3 दैट मींस थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू दैट मींस 1/3 into x plus 1/3 और ये dx। अब इस कैलकुलेशन को आप क्या किया हमने, पहले ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स ड्रा कर लिया, ट्रायंगल मेक कर लिया। ट्रायंगल मेक करने के बाद में जो साइड्स के इक्वेशन है ट्रायंगल के उसे आपने पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स इस फार्मूले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपने इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ BC एंड इक्वेशन ऑफ AC फाइंड कर लिया। रिक्वायर्ड एरिया का ऑब्जर्वेशन लिया आपने x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 3, ये कर्व है आपके पास AB और AB के लिए y dx, ये पूरा एरिया आ गया। मगर इसमें प्लेन पार्ट है, हटाना पड़ेगा इसको क्योंकि आपको यही एरिया फाइंड करना है इसमें। फिर प्लस इंक्लूड करेंगे आप x इक्वल 3 अप टू x इक्वल 5, ये सेकंड कर्व है बेटे BC मतलब आपके पास ये सेकंड, इसको लिखा है y2 dx। और थर्ड के लिए बेटा ये एरिया, इसमें ये टोटल एरिया आ चुका था इसलिए इसको सब्सट्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू बिटवीन x इक्वल 5, ये थर्ड कर्व है बेटे आपके पास में AC जिसका इक्वेशन आपने लिखा थी, इसे लिखा आपने माइनस में, ये हट जाएगा तो आपके पास ये टोटल एरिया जो सेटेड एरिया ये बढ़ जाएगा। क्लियर? अब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? कैलकुलेशन देखें बेटे आप, रिक्वायर्ड एरिया दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which is equal, इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटे आप 3 कांस्टेंट टर्म x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 dx का इंटीग्रल 5x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 प्लस सेकेंड पार्ट में चलेंगे बेटे आप माइनस x dx दैट मींस माइनस x स्क्वायर बाय 2 और फिर आपको प्लस 7 इंटू dx दैट मींस 7x, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 5, फिर माइनस इंटीग्रल के लिए थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 1/3 x dx दैट मींस 1/3 x dx की वैल्यू x स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस 1/3 dx दैट मींस 1/3 dx का इंटीग्रल x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। अब इस वैल्यू को पुट करते हुए आप करेंगे कैलकुलेशन व्हिच इज इक्वल, यहां पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटे 3/2 एज इट इज x स्क्वायर दैट मींस 3 स्क्वायर, अपर लिमिट फर्स्ट टाइम माइनस 5 इंटू 3, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटे इन प्लेस ऑफ x 3/2 एज इट इज, in place of x2 that means 2 square minus 5 into 2, यानी इस फर्स्ट पार्ट को आपने कैलकुलेट कर दिया। फिर आएगा आपके पास प्लस इन ब्रैकेट्स ये बेटे 1/2 माइनस x की वैल्यू है अपर लिमिट 5 स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ x आप 5 पुट करेंगे 7 into 5, फिर माइनस साइन, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटे इन प्लेस ऑफ x माइनस 1/2 एज इट इज, इन प्लेस ऑफ x 3 दैट मींस 3 स्क्वायर प्लस 7 into 3, फिर माइनस, अब लास्ट मोमेंट पे चलेंगे आप यहां, ये जो पार्ट मिला है ये मिलेगा बेटे आपको 1/6 3 into 2 1/6 इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट 5 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, अब इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे बेटे आप
ये 2 into 2, फिर माइनस साइन, अपर लिमिट पुट किया था बेटे पहले अपन, दैट मीन्स यहाँ 5 आया अपर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट, अब माइनस साइन, अब लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x 1/6 as it is, that means in place of x we put lower limit, that means 2 square plus 1/3 into 2. कैलकुलेशन आप देखिए, कैलकुलेशन ही मेन लेवल है इसमें, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 by 2 minus 5 3 जा 50 minus in brackets इसे ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। अब माइनस साइन, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 by 2 minus 5 2 जा 10। सेकेंड वाले ब्रैकेट में प्लस, यहां चलेंगे भैया 5 स्क्वायर 25 माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 25/2 प्लस 7 5 जा 35, फिर माइनस साइन, 3 स्क्वायर 9 9 into 1 that is 9 minus 9/2 फिर प्लस 7 3 जा 21, फिर आपके पास आएगा बेटे ये माइनस इन ब्रैकेट्स, यहां चले गया, यहां कैलकुलेशन करेंगे बेटे आप 5 5 जा 25 25/6 प्लस 5/3 माइनस इन ब्रैकेट्स 2 स्क्वायर 4 4/6 प्लस 2/3। अब ये कैलकुलेशन फिर आगे चलेगा, क्लियर? कैलकुलेशन में मिस्टेक, दैट मीन्स बहुत बड़ी समस्या में आप रहेंगे। कैलकुलेशन ही आपके पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इंटीग्रेशन मेथड आप फाइंड कर रहे हैं, आप क्या फाइंड कर रहे हैं? बाय इंटीग्रेशन मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर? केवल वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, कहीं भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई दैट मीन्स टोटली पोजीशन चेंज है। अब यहां चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच इज इक्वल, यहां कैलकुलेशन करेंगे बेटे आप, कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो 27/2 माइनस 15, इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ये हो सकता है बेटे आपका 27/2 माइनस 15 माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 6 जा 12 दैट मींस 6, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये प्लस, और ये हो जाएगा बेटे 10 प्लस इन ब्रैकेट्स, यहां चलेंगे तो आपको मिलेगा -25/2 प्लस 35 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन बेटे प्लस, ये मिलेगा आपको 9/2, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा माइनस, दैट मींस ये मिलेगा बेटा आपको 21, फिर माइनस इन ब्रैकेट्स, यहां चलेंगे 25/6 प्लस 5/3 माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 4/6 दैट मींस 2/3 माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस, दैट मींस ये भी मिलेगा आपको 2/3। अब डेफिनेटली आप कैलकुलेशन करके बेटे ये 27/2 एज इट इज, ये बेटे -15 -6 -21 सॉरी -21 -21 प्लस 10 दैट मींस -11/1 प्लस, पहले पॉजिटिव फैक्टर देखिए आप जो पैरेलल है आपके पास, 35 - 21, 5 - 1 दैट मींस 4, 3 - 2 दैट मींस 1, ये मिल गया बेटा आपको 4 प्लस
9/2 माइनस 25/2, इसके अपान में कुछ नहीं तो माइनस। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ सब में आप देखेंगे पहले आप चाहे तो पॉजिटिव वेक्टर राइट ही है, यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन में ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली एलसीएम आएगा बेटे आपके पास ये 6, ये 25, 6 आएगा तो 25, फिर प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटे तो एलसीएम मिलेगा आपके पास 27 माइनस ये आएगा 22, 11 2 जा 20, प्लस यहाँ भी एलसीएम आएगा बेटे आपके पास 2, ये आएगा 14 2 जा 28, प्लस 9 माइनस 25, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे बेटे माइनस 25 प्लस 10 35 माइनस 8 दैट इज 27, और अपॉन में होगा बेटे आपका ये 6। यहां कैलकुलेशन करेंगे बेटे 27 माइनस 22 दैट इज 5/2, तो प्लस ये मिलेगा बेटे आपके पास 28 माइनस 25 दैट इज 3 प्लस 9 दैट इज 12/2, और माइनस 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। ये आएगा बेटे 5 प्लस 12 माइनस 9, 5 12 माइनस 9 दैट इज 3 प्लस 5 दैट इज 8 अपॉन 2, और ये क्लियर आपके पास 8/2 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ फिल्टर। कैलकुलेशन मेन था बेटे, कैलकुलेशन आपके पास अगर क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे। ये SW के लिए रहेगा आपके पास, आप वही कर लेंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A -1 0, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे बेटे -1, -0, सेकेंड B 1 3 and C 3 2। Find by integration method find the area of triangle ABC whose vertices are A -1 0, B 1 3 and C 3 2। सेम क्वेश्चन है, ऐसा कोई विशेष चेंज नहीं है, केवल आपको पहले इनको प्लॉट करना है इन अ प्लेन। जैसे प्लॉट करेंगे आप, और उसके बाद जो पैटर्न इस क्वेश्चन में हमने फॉलो किया है वही पैटर्न आप इसके साथ भी फॉलो करेंगे और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। क्लियर? थैंक्स।